हमने महामारी के समय भी धन का कोई अभाव नहीं रखा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 30 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को 31,000 करोड़ रुपया सीधा कैश के रूप में दिया गया। 3 करोड़ वृद्ध विधवा दिव्यांग को 3,000 करोड़ रुपया दिया गया। 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपये की एक किश्त दी गई। पिछले 9 महीनों में 3 किश्तें हम दे चुके हैं। 1,10,000 करोड़ रुपये किसानों को हमने अलग से दिया। इसके अलावा ईपीएफओ में 6,750 करोड़ रुपया हमने 12% जो एम्प्लॉयर का और 12% एम्प्लॉय का वो शेयर भी हमने दिया। अब भी हम कहते हैं कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को वापस बुलाते हो अगले 2 साल तक ईपीएफ का पैसा भारत सरकार आपका देगी। तो इसमें तो रोजगार बढ़ेगा ही। हम तो उद्योगों को भी और मजबूत करने जा रहे हैं ताकि आप और करें। दूसरा, इनकम टैक्स की 6 साल तक आपका कोई भी केस खुल सकता था, अब हमने उसको कम करके 3 साल कर दिया है। और ये भी कहा है कि अगर कोई 50 लाख से ज़्यादा का ही केस होगा तब प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उसकी भी परमिशन से वो अनुमति मिलेगी, तब जाके आप किसी के पिछले खाते खोल सकते हो। इतनी पारदर्शिता किस सरकार में थी? टैक्स टेररिज्म को कम किया गया, हमारी सरकार ने किया। फेसलेस असेसमेंट हम लाए, फेसलेस अपील हम लाए, ये दोनों इनकम टैक्स में किया हमने। इसके अलावा तुरंत कस्टम हम लाए, पेपरलेस हो, कॉन्टैक्टलेस हो, ये सब किसने किया? हमारी सरकार ने किया, ताकि ये जो इंस्पेक्टर राज था उसको कम किया जा सके। अभी भी अगर आप देखेंगे जीएसटी में भी हमने कहा है कि आपको जो ऑथेंटिकेट कराना पड़ता था तो अब आपको वो छोटे स्तर के व्यापारी को नहीं करवाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो उसको बार बार भागना पड़ता था, खर्चा ज़्यादा होता था, एनुअल रिपोर्ट भी देनी पड़ती थी, उस सबसे उसको इसकी पूरी डिटेल आएगी। जैसे हमने पहले 15,000 करोड़ रुपया कोविड से लड़ने के लिए रखा था, तो उसमें हमने पीपी किट्स के लिए भी दिया, फिर वेंटिलेटर्स के लिए भी दिया था, दवाइयों के लिए भी दिया था, लोगों के खाने के लिए जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं उनके लिए भी दिया, फिर उनको हमने 50 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस देने का काम भी किया था। तो इसी तरह से ये 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए दिया गया है और इससे देश भर के लोगों को वैक्सीन मिल सके उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। देखिए, पहले तो सब मीडिया ये कहता था कि कोविड टैक्स लगेगा, कोविड टैक्स नहीं लगा। सबको लगता था जो अमीर हैं या आम आदमी है उसको भी इस बार ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि सरकार ने पिछले साल कर्जा ज़्यादा लिया। हमने कोई टैक्स भी नहीं बढ़ाया है। हमने आम आदमी पर 1 रुपये का भी टैक्स नहीं बढ़ाया। आम आदमी पर 1 रुपये का भी महंगाई का बोझ नहीं पड़ेगा। आम आदमी के लिए रोजगार बढ़े, संभावनाएं बढ़े, इसके लिए हम आधारभूत ढांचे में और खर्चा करने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने वाले हैं, चाहे वो हेल्थ का हो, रेलवे का हो, रोड का हो, यहाँ तक कि 20,000 नई बसें लेने की बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लाभ मिलेगा। स्क्रैपेज पॉलिसी लाने वाले हैं, इससे किसको लाभ मिलेगा? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रोजगार और उत्पन्न होंगे, पुरानी गाड़ियों से आपको छुट्टी मिलेगी और क्या होगा, आपको नई गाड़ी लेने की सुविधा भी मिलेगी। इससे प्रदूषण भी कम होगा और आपके पास नई गाड़ी भी आएगी। हर तरह की संभावनाओं को यहाँ पर रखा गया है और इसके अलावा भी हमने लगातार अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी, हर क्षेत्र की किसी न किसी तरह से मदद करने का काम किया। जैसे डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बात हो, 20,000 करोड़ रुपये से शुरू करेंगे और 5 लाख करोड़ रुपये तक की वो लैंडिंग कर पाएगा। कुछ मार्केट से वो लोग रेज करेंगे और लॉन्ग टर्म की जो फंडिंग थी उसकी भी जो एक दुविधा होती थी उसको भी दूर किया जाएगा। बैंकों की रिकैपिटलाइजेशन के लिए 20,000 करोड़ रुपये और डाला जाएगा। इस तरह के हमने जल जीवन मिशन में 50,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। ये अपने आप में दिखाता है कि इससे जब जमीन पे इन्वेस्टमेंट होगी, सड़कें बनेगी, रोड बनेंगे, ये रेलवे लाइन बनेगी, जल जीवन मिशन की पानी की पाइपलाइन बिछेगी, स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे, तो क्या इससे रोजगार उत्पन्न नहीं होगा? बल्क ड्रग पार्क आएंगे यहाँ पर, मोबाइल डिवाइसेस डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए पार्क यहाँ पर आएंगे, इससे रोजगार ही उत्पन्न होगा। और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के लिए हमने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जो अगले 5 सालों में उद्योगों को दिया जाएगा ताकि वो दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। देखिए, क्यों नहीं, भारत में इंश्योरेंस के क्षेत्र को और बढ़ावा मिले और रोजगार आए और यहाँ पर निवेश भी हो। हमने एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% जरूर किया है, लेकिन ये भी कहा है कि 50% लोग जो होंगे भारत के रेजिडेंट ही होंगे, जो उसके बोर्ड पर होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, और जो मुनाफा भी ये कंपनी अगर कमाती हैं तो इसका बड़ा भाग भी हिंदुस्तान में ही रखा जाएगा, वो विदेश में नहीं ले जा सकते। पूरी तरह से प्रावधान किया गया है कि इसको भारत के हित में ही किया जाए, इससे लोगों को ही लाभ मिलेगा। जब कंपटीशन बढ़ेगा
तो लोगों को इंश्योरेंस सेक्टर में और सुविधाएं भी मिल पाएंगी और इस क्षेत्र का और विकास भी होगा।